हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफस्टाइल क्या होती है, उसका डे टू डे लाइफ कैसा होता है, कैसे उसका दिनचर्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो मैं हूं दोस्तों एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डेली रूटीन क्या होती है। दोस्तों, जो एक एमआर का काम होता है वो होता है डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनसे ऑर्डर लेना। यानी कि हमारा काम होता है कंपनी की सेल को बढ़ाना। तो हमारे पास होता है एक ऐसा बैग और इस बैग के अंदर होते हैं सैंपल्स और इसके अंदर होता है कंपनी के बारे में जो मेडिसिन्स हैं उनके जो बुक्स होती हैं, और इन्हीं से हमें डॉक्टर को दिखा के हमें ऑर्डर लेने होते हैं। तो चलिए अब हम तैयार होते हैं। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफस्टाइल कैसी होती है आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो देखिए। हमारे पास बैग के अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है, और हमें डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। और जो भी नए प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी के अंदर आए हुए होते हैं उनके बारे में हमें डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और कंपनी हमें सैंपल प्रोवाइड करती है, जैसे इस तरह के सैंपल हैं। मैं एसबीएल कंपनी में काम करता हूं, तो ये मेरे पास एसबीएल कंपनी के सैंपल हैं। और ये सैंपल जो होते हैं ये डॉक्टर के लिए बने होते हैं, ये सेल नहीं कर सकते हम। और ये सैंपल हमें डॉक्टर को जाकर देने होते हैं। डॉक्टर इसका यूज़ करके बताते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, फिर उसके ऊपर हमें ऑर्डर मिलते हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आगे अपना क्या करना है हमें। वैसे तो दोस्तों, जो एमआर का टाइम होता है उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। उसका टाइम डॉक्टर के टाइम के हिसाब से होता है। मतलब जैसे ही डॉक्टर आपको मिलते हैं ओपीडी, जब डॉक्टर की स्टार्ट होती है हमें उससे थोड़ा सा पहले पहुंचना होता है और डॉक्टर से मिलना होता है। हो सकता है हमें वेट भी करना पड़े, और डॉक्टर के टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अगर मान लीजिए डॉक्टर 10 बजे बैठता है तो हमें 10 बजे ही जाके डॉक्टर को मिलना पड़ता है। तो जो अब मेरा टाइम है वो है 9 बजे का, और मैं 9 बजे ही तैयार हो रहा हूँ। और आज मेरी वर्किंग जो है वो करनाल रहने वाली है, तो मैं जा रहा हूँ अब करनाल। और अब मैं तैयार हो रहा हूँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ आगे कैसे क्या होता है। दोस्तों, एमआर की जॉब में जो आपको ड्रेस कोड होता है आपका, वो आपको फॉर्मल ड्रेस डालनी होती है और साथ में टाई और फॉर्मल शूज़ डालने होते हैं। और उसके बाद ही आप डॉक्टर के कैबिन में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं रेडी हो चुका हूँ और ये है मेरी कंपनी का आईडी कार्ड। इसे हमें डाल के जाना होता है ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि हम एसबीएल कंपनी से आए हैं, या हमारी जो भी कंपनी है XYZ। और साथ में हमारे पास होने चाहिए हमारे विजिटिंग कार्ड जो हमें कंपनी बनवा के देती है। ये इस तरह के विजिटिंग कार्ड होते हैं, इस पे हमारा नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस होता है। और हमें जहाँ पे भी जाते हैं, पहली विज़िट करते हैं, वहाँ पे हमें ये कार्ड डॉक्टर को देना होता है ताकि जो भी इन फ्यूचर हमें ऑर्डर मिलने हों वो हमें डॉक्टर से मिल सके, या फिर डॉक्टर हमें कांटेक्ट कर सके। गाइस, कई बार क्या होता है, फार्मेसीज पे एडवर्टीज़मेंट करने के लिए इस तरह के पोस्टर्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो ये भी मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। कई बार कुछ होते हैं जो लगवा लेते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं लगवाते। तो जो लगवा लेते हैं उनकी फार्मेसीज पे हम लगा देते हैं। तो अब मेरा बैग पैक हो चुका है और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए अब। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे क्या होता है, कैसे हम फील्ड के अंदर जाते हैं, कैसे फील्ड वर्क करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो एक एमआर की जॉब होती है उसका जो काम होता है वो सारा बाइक से होता है। तो मेरे पास भी एक बाइक है और हमें सुबह सुबह बाइक से ही जाना होता है। अब सुबह के 9:30 बजे हुए हैं और मैं करनाल के लिए निकल चुका हूँ। और जितना हमारा ट्रैवल होता है वो बाइक से होता है। तो अगर जो कोई भी इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो वो ये चीज़ सोच कर आएँ कि हमें ट्रैवल ही करना होता है, और
हमें हो सकता है 50 किलोमीटर, हो सकता है 60 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़े और उसमें कोई टाइम की लिमिट भी नहीं है। हो सकता है हम 5 बजे तक अपने घर आएँ या 6 बजे तक अपने घर आएँ, तो सारा काम हमारा ट्रैवल से ही होता है। तो इसमें ये कोई ऑफिस जॉब तो होती नहीं है कि इसमें हमें ऑफिस में बैठना होता है, ये फील्ड जॉब होती है। लेकिन हाँ, सेल्स की नॉलेज इसमें हमें अच्छी हो जाती है और जिसको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है वो इस जॉब में आ सकता है। वैसे जॉब में कोई दिक्कत भी नहीं है, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो घर से बाहर ही आपको रहना पड़ता है, घर के अंदर की तो ये जॉब है नहीं। गाइस, आज का जो मौसम है, आज बहुत अच्छा मौसम है, ना तो आज ज़्यादा ठंड है और ना ही आज ज़्यादा गर्मी है। तो ओवरऑल आज का मौसम जो है ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो आज हो सकता है ज़्यादा काम करें, अच्छा बढ़िया मौसम अच्छा है, देखिए आप बिल्कुल। गाइस, इफ़ यू वांट कम इन एमआर जॉब, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नेगेटिविटी से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपको पूरा नेगेटिव कर देंगे। देखो, मेहनत होती है जो वो हर काम में होती है, लेकिन इस काम में जो है आपको इधर से उधर आपको घूमना पड़ेगा। सम पीपल विल ट्रीट यू गुड, सम पीपल विल ट्रीट यू बैड। इसमें है कि आपको कुछ लोग होंगे जो अच्छा ट्रीट करेंगे, कुछ लोग होंगे आपको जो है बुरा ट्रीट करेंगे। नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं आप कुछ काम से ऐसे हैं कि पॉजिटिव भी हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि आपको क्विट नहीं करना है इस काम को। जब आप क्विट कर देंगे तो फिर आपका जो लर्निंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर एक बार आप आ चुके हैं काम के अंदर तो फिर इसको करिए, 6 महीना साल इस काम को करिए, एकदम से क्विट मत करिए, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपने क्या किया है, क्योंकि आपने लर्निंग पीरियड में ही काम को छोड़ दिया तो फिर आप क्या सीखेंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो करिए काम को, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम रहना है, कितना टाइम नहीं रहना है। मेरे पीछे आप देखिए, काफ़ी शांत माहौल है। हाँ, बीच में आप बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अगर इच्छा है तो आप बीच में बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जॉब है, बढ़िया है, ट्रैवलिंग की जॉब है और अच्छी जॉब है। इंजॉय करिए, हर काम को इंजॉय करना चाहिए। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी काम को प्रेशर लेकर कर रहे हैं या फिर इंजॉय लेकर कर रहे हैं। इंजॉय लेकर अगर हम काम को करेंगे तो थकान हमें ऑब्वियसली होगी ही नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने करनाल की तरफ। तो गाइस, मैं करनाल पहुंच चुका हूं और अभी मैं स्टॉकिस्ट से मिल के आया हूं, डीलर से मिल के आया हूं। तो आज मेरी विजिटिंग है जो डॉक्टर को सर्च करने की है और मुझे डॉक्टर सर्च करने हैं। तो आज देखते हैं कितने डॉक्टर मिलते हैं करनाल में। आज पहला दिन है मेरा करनाल में डॉक्टर सर्च करने का, तो देखते हैं कितने डॉक्टर मिलते हैं, कैसे क्या होता है। ये करनाल का स्टॉकिस्ट है नवयुग के नाम से और अब डॉक्टर सर्च करने हैं, तो देखते हैं, चलिए। गाइस, मैं पिछले 20-30 मिनट से बैठा हूँ और अभी मेरा नंबर आया नहीं है। तो आप देख लो, यहाँ पे डॉक्टर साहब के लिए वेट करनी पड़ती है। अभी भी मैं बैठा हूँ और जैसे ही मेरा नंबर आता है, जैसे ही मुझे बुलाएंगे, अभी क्योंकि पेशेंट है डॉक्टर साहब के पास, कुछ जगह पे आपको डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ मिलेगी और कुछ जगह आपको तुरंत मिलने को भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वेट करना है और डॉक्टर से मिल के ही जाना होता है यहाँ पे। गाइस, मैं डॉक्टर साहब से मिल के आ चुका हूँ और मेरे 6 डॉक्टर हो गए हैं और मुझे शाम हो गई है गाइस मिलते मिलते। तो क्योंकि आपको वेट भी करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने में और फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर सर्च कर रहा हूँ, तो फिर सर्च करने में भी टाइम लगता है। तो चलिए अभी 1-2 डॉक्टर से और मिलते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं। ये मेरा फ्रेंड है, ये एलोपैथी का एमआर है और यहाँ पे देखो गाइस आप, कितनी लंबी लाइन लगती है। जो एलोपैथी के एमआर होते हैं उनमें लाइन देखो आप कितनी लंबी है, सारे क्या ले रहे हो आप? कौन सी कंपनी से हो सर? फोर्स कंपनी का एमआर है ये। तो गाइस देखो, एमआर मिल के आ रहे हैं क्योंकि ये अब एमआर कॉल है और क्या पता कितनी कंपनी के एमआर यहाँ पे आए हुए हैं। इस भाई को छाती की दिक्कत हो, दिल की दिक्कत हो, ओके,
और अपने हॉस्पिटल का नाम बताएं आप। मित्तल हार्ट नाम एंड क्या है भाई? चेस्ट हॉस्पिटल, मित्तल हार्ट एंड चेस्ट कल्याण हॉस्पिटल, गंगो। करनाल। आप आइए जल्दी जल्दी विजिट करें, डॉक्टर साहब से मिले। ठीक है। हेलो गाइस, तो घर पे पहुंच चुके हैं और मुंह हाथ भी धो लिया है। और जिसने पूरा व्लॉग देखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसको भी एमआर की जॉब करनी है तो वो आप इस वीडियो को पूरा देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि देखो एमआर का शेड्यूल होता है जो, वो तो आप सबने देख लिया कि कितना टाइट शेड्यूल होता है। और हमें घर से बाहर ही अपना फील्ड वर्क करना होता है। और सुबह से एक एमआर की ड्यूटी शुरू हो जाती है और शाम तक जब तक डॉक्टर बैठते हैं तब तक एक एमआर का काम चालू रहता है। और उसके बीच हमें डॉक्टर से मिलना है, इधर से उधर जितने भी डॉक्टर हैं हमें उनसे मिलना होता है। तो काम में मेहनत तो इसमें बहुत है, लेकिन सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो बेसिकली आप सभी को पता चल चुका होगा कि एक एमआर की जॉब कैसी होती है। तो कंटिन्यू व्लॉग अब आते ही रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।